बच्चों आप सभी का पेपर 18 जनवरी को होने वाला है, जो कि बहुत ही अब नज़दीक है बच्चों, और बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप कम समय में किस तरीके से आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और कम समय में जवाहर नवोदय विद्यालय के आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सभी को जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं बच्चों, ताकि आप आराम से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट है, यहाँ पर देखिए पूरा बता दिया गया अच्छे से बच्चों। यह जो है जो टोटल है बच्चों पेपर, वह 2 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका पेपर होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका पेपर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 सेक्शन दिया गया है, आपको याद रखना है। 80 क्वेश्चन है और 100 नंबर के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 40 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देख पा रहे होंगे आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। और इसके लिए जो मार्क्स निर्धारित किया गया है वो 50 नंबर का है बच्चों। यानी कि आपको रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रीजनिंग वाला कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन है और उसके लिए 50 नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है बच्चों गणित। गणित के 20 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 25 नंबर मिलेगा। और लैंग्वेज का यानी कि भाषा का भी टेस्ट होगा, यहाँ पर भाषा का टेस्ट होगा, तो भाषा में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे और इसके लिए आपको 25 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि भाषा में जो है आपको एक बात याद रखना है कि भाषा, जैसे कि मान लीजिए आपको इंग्लिश आता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश आ रहा है तो आपको इंग्लिश का पेपर देना होगा। जो बच्चे हिंदी भरे होंगे तो उनको हिंदी में देना होगा। यानी कि जो भाषा आप भरे होंगे, ठीक है ना, उसी का पेपर यहाँ पर देना है बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटल मैं बात करूँ बच्चों तो 80 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के लिए। ठीक है, और जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो ये तो रहा आपका कैसे पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज़ बच्चों, जैसे कि आपको ध्यान रखना है ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है या तो आपके पास ब्लैक कलर का पेन होना चाहिए या फिर आपके पास ब्लू कलर का पेन जो है होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। ठीक है, बॉल पेन का ही प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा। मैं बाद में आपको बता दूंगा इस चीज़ को कि एग्ज़ाम के टाइम कि कौन सा पेन आप लेकर चले जाइए। ठीक है, और OMR सीट पर ये आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, OMR सीट पर आपको इस तरीके से कलर करना होता है। आप देख पा रहे हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का सी आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सी वाले को अच्छे से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि गोला यहाँ पर भरना होता है। ठीक है, आधा अधूरा नहीं बच्चों, पूरा का पूरा ये भरना होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है बच्चों, वो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होती। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि आपको याद रखना है कि 80 क्वेश्चन है तो पूरा के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, याद रखिएगा, चूंकि जब आप 80 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे तभी आपको पूरा जो है पेपर कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा और आपके नंबर जो बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। तो 2-3 काम करना है बच्चों, मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो ये सारी चीजें तो आप समझ गए। पहला जो काम है बच्चों वो याद रखना है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है, तो आपको जो 80 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उस 80 क्वेश्चन को पूरा करना है। ठीक, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। दूसरा नंबर आपको याद रखना है बच्चों कि जो आपके जो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, जो आपके टॉपिक हैं जो अभी कमजोर हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपको करना क्या है, प्रतिदिन आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं बच्चों
प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको पूरा आपको सॉल्व करना है, याद रखना है। प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, 1 मिनट रुके रहिएगा बच्चों। थोड़ा सा ये स्लाइड में दूसरा ले लूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 80 क्वेश्चन टोटल आएंगे, तो सभी प्रश्नों को क्या करना है, सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है ना, सभी प्रश्न को हल करना है, ठीक है ना, सभी प्रश्न को हल करना है, ठीक है, याद रखना है, हल करना है बच्चों, ठीक है, बिना कोई सोचे के, ठीक है ना, कोई आपको यहाँ पर सोचना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे उसको भी करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस मार्किंग है नहीं, तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। दूसरा बच्चों यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं तो उसको यहाँ पर सॉल्व करना है प्रतिदिन। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो आप ले लीजिए, उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है प्रतिदिन। प्रैक्टिस सेट आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, जिसे हम मॉक टेस्ट बोलते हैं। तो आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करना है। इससे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इससे आपका जो है स्पीड बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते करते ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो इससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। और आपके एग्जाम हॉल में बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम हॉल में जब आप ये प्रश्न करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, जिससे टाइम जो है आपका बच जाएगा बच्चों, टाइम जो है सेव होगा, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ठीक है, क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है। और जैसे आपको मैं बता दूं, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों प्रीवियस ईयर के पेपर को लगाएंगे या फिर प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाएंगे, तो इससे होगा क्या कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा चैप्टर जो है कमज़ोर है, ठीक है। तो जो कमज़ोर चैप्टर है ना, यानी कि जो आपके टॉपिक्स जो है नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो कमज़ोर आपका जो पॉइंट्स है बच्चों, तो उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो पॉइंट्स आपके कमज़ोर हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको 80 प्रश्न सभी के सभी प्रश्न करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन एक लगाना है। इससे आपका होगा क्या कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम आपको हेल्प मिलेगा कि आपको टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बचा लेंगे ताकि आप कई सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का आराम से जो है बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बच्चों आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है कुछ छोटी छोटी बातों को, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।